मैं अगर 2026 में पहली बार ट्रेडिंग करने आता तो मार्केट में क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, मैंने बस जाना नहीं, कुछ भी नहीं पता। मैंने बस मार्केट से बहुत बड़े बड़े सपने देख लिए हैं, जो मार्केट से इतना बनता है इतना बनता है, कहीं से वीडियो देखा और मार्केट बहुत अच्छा है, मैंने पकड़ो ये सब चीज़ सुना और आ गया मार्केट से। और मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहता हूँ, तो फिर मैं कैसे बनूँगा? तो फिर मैं मेरा जर्नी के थ्रू आपको समझाऊंगा मैं क्या गलती किया हूँ और आप लोगों को क्या अभी गलती कर रहे हो, जिसमें से आप उस गलती से बाहर आके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओ। जैसे कि आप ज़्यादा जो लॉसेस हो रहा है वो आपके ऊपर हावी ना हो और एक सक्सेसफुल ट्रेडर आप भी बन पाओ। तो एक एक प्रॉफिट को जानने के लिए एक मैं जब एक बिगिनर स्टेज से मैं जब प्रॉफिटेबल ट्रेडर एटलीस्ट हुआ, तो उस जर्नी को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एक बिगिनर ट्रेडर 2026 में कुछ नहीं पता, और हम लोग बेसिकली जो बात करने वाले हैं, जो 2026 में एक ट्रेडर है जिसको कुछ नहीं आता है, ना मार्केट को पता है, ना मार्केट के बारे में कुछ जानता है, वो कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेगा, उसका जर्नी के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रेड चल रहा है मेरा, उस ट्रेड को मत ध्यान दो आप लोग। मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ उस टॉपिक को ध्यान दो, क्योंकि ये जस्ट ए डेमो ट्रेडिंग, कोई रियल ट्रेडिंग नहीं चल रहा है। मैंने बस मेरे प्रैक्टिस के थ्रू एक ट्रेड लिया था, जिसका ट्रेड का देखोगे कल रात में मैंने यहाँ पे एंट्री मारी थी, यहाँ पे एसएल रखा था, जिसका टारगेट भी मेरा इसी जोन के आसपास था, जिसका टारगेट आके फिर से मार्केट रिवर्स हो गया। तो कहीं ना कहीं मैंने टीपी लगाना भूल गया, नहीं तो मेरा टारगेट इसी जोन के आसपास बुक हो जाता। लेकिन फाइनली इस ट्रेड को अभी चलने देते हैं, हम लोग जो टॉपिक का ऊपर बात कर रहे हैं उस टॉपिक में आ जाते हैं। पकड़ो 2026 में मैंने कहीं से स्टॉक मार्केट के बारे में सुना, और स्टॉक मार्केट के थ्रू मेरे को इंटरेस्ट आया, जो स्टॉक मार्केट अगर बनना है मेरे को ट्रेडर बनना है। ये धीरे धीरे ये भी एक बेसिक चीज़ है, आप लोग पकड़ो, मेरे को बनना है तो ट्रेडर ही बनना है, ये चीज़ पहले दिन से नहीं आता है। ये चीज़ आप कब को पता चलता है? आप अगर मार्केट में 1 साल बिता चुके हो, उसके बाद 2 साल बिता चुके हो, उसके बाद धीरे धीरे बन आपको साइकोलॉजी ऐसा इंटैक्ट होता है, उसके बाद सोचता है माइंड, जो मेरे को अगर बनना है कुछ भी, तो मेरे को ट्रेडर ही बनना है। जिस तरीके से अभी मेरा माइंड सोच रहा है, जिस तरीके आपका माइंड अभी डेवलप उस तरीके से अगर हो गया है, तो भी आपका माइंड सोच रहा है। तो हम लोग बेसिकली बात करते हैं, जब एक बिगिनर ट्रेडर आप अगर फर्स्ट टाइम मार्केट में आए हो, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। यूट्यूब में आपको अभी बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है। ये जब वीडियो देख रहे हो, आपको ये भी यूट्यूब में ही आप देख रहे हो, तो इस कंटेंट को आपको ध्यान से देखना है। मैं क्या बता रहा हूँ, मेरा क्या जर्नी है, जो मैं आपके साथ शेयर करना हूँ। मैं एक बिगिनर ट्रेडर होके मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बना, जो मैं बताने वाला हूँ, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। वीडियो बोरिंग हो सकता है, वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि ऐसा इम्पोर्टेंट वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं पे नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देखो, जब आप एक ट्रेडर हो, फर्स्ट ट्रेडर हो, तो कुछ नहीं आता, तो आपको क्या करना है? यूट्यूब को ज़्यादा छान लेना है। जो पकड़ो यहाँ पे अगर इस कैंडल बना है, ये कैंडल कौन सा कैंडल है, ये एक इस कैंडल को क्या क्या बनता है, इस कैंडल को क्या बोलता है, मतलब एक एक कैंडल का एक एक नाम है। तो आपको नाम पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है, अगर बता रहा है कोई एक कैंडल अगर रेड कलर का बना, तो मार्केट यहाँ से क्या कैसे मैं पता चलेगा, जो रेड कलर का कैंडल, मार्केट यहाँ से रेड कलर मतलब मार्केट नीचे जाएगा, ग्रीन कलर बन रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। एक बेसिक चीज़ को आपको वीडियो से क्लियर करना है। उसके बाद वीडियो 1 साल तो कॉन्टिन्यूसली देखना है। 1 साल के अंदर कभी भी अपना कैपिटल जो है मार्केट में इनपुट नहीं करना है, आपको बस सीखते चले जाना है। ये आपको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, जो मैं 1 साल तक कैसे प्रैक्टिस करूँगा और मैं कैसे ट्रेड नहीं करूँगा। आपको अगर ट्रेडर बनना है, तो आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा। जो 1 साल तक मैंने डिसिप्लिन कभी भी, अब मैं आपको बता दूँ, मेरे को ट्रेड करना ही नहीं है, बस 1 साल तक मेरे को वीडियो देखना है। उसके बाद और क्या करना है? पकड़ो यहाँ पे लाइव मार्केट चल रहा है, मैं जब यहाँ पे ट्रेडिंग लिया हूँ, डेमो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट में पकड़ो बिटकॉइन का डेमो ट्रेडिंग भी करने देता है। ट्रेडिंग व्यू बोलो, आप अलग एक प्लेटफॉर्म ले लो। आप अगर जाओ के डेल्टा एक्सचेंज पे, डेल्टा एक्सचेंज में भी डेमो अकाउंट में आप लोग ट्रेड कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके खुला लेना। आप अगर देखो डेल्टा एक्स पे आप डेमो ट्रेडिंग कर रहे हो, यहाँ पे पकड़ो आपने रेंडमली यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे सेल रखा,
आप लोग देखोगे कितने टाइम आपका एसएल चल रहा है। मैंने पकड़ो यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ, मैं किस तरीके से देखता हूँ, देखो पकड़ो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया तो मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दिया। जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मैं किस तरीके से कर लेता हूँ, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के मैं ग्रीन कलर का कर देता हूँ। मतलब ग्रीन कलर मतलब क्या हो चुका है, मेरा एंट्री हो चुका है। और पकड़ो मैंने उसके बाद क्या करता हूँ, मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे एसएल तो है, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से एक लगाया जिसको मैंने रेड कर दिया। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ग्रीन मतलब मेरा एंट्री प्राइस, रेड मतलब मेरा एसएल प्राइस। कितना आसानी से हो गया ना, मेरे को ट्रेड लेने की ही ज़रूरत नहीं। और उसके बाद मेरे को फॉलो करना है चार्ट को। चार्ट यहाँ से ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, 1 साल तक प्रैक्टिस करना है और एक स्ट्रैटेजी को मेरे को मेहनत करके निकालनी है मार्केट से। एक स्ट्रैटेजी किस तरीके से मार्केट यहाँ से बिहेव करता है, मार्केट को जानना है और सीखना है। स्क्रीन ऑन टाइम ज़्यादा बढ़ाना है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर ट्रेड करने आ रहे हो, बहुत ज़्यादा स्क्रीन ऑन टाइम होना चाहिए, मार्केट को लॉट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, 1 साल मेरा इस तरीके से बीत गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, पकड़ो 15 या 20 हज़ार जो आपका ट्यूशन फी होगा, पकड़ो किसी के लिए 5 हज़ार 10 हज़ार भी होगा। आई थिंक 10 हज़ार कम में तो आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर नहीं सकते। अब अगर ऑप्शन ट्रेडिंग, मैं बेसिकली बता रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडर किससे बनते हो या ट्रेडर किस तरीके बनते हो। मैं बेसिकली इन्वेस्टिंग का ऊपर नहीं जा रहा हूँ। ऑप्शन ट्रेडर अगर बनना है तो यहाँ पे किस तरीके से बनते हो, देखो ऑप्शन ट्रेडर अगर बनना है तो आपको क्या करना है, 1 साल के बाद आपको 10 हज़ार या 20 हज़ार कैपिटल इनपुट करना है आपका, जिस ऐप के थ्रू आपने खुला लिया। और ऐप अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर खुला लेना। अब अगर उस ऐप के थ्रू आप ज्वाइन करोगे और फर्स्ट टाइम ट्रेड करने वाले हो तो क्या ना, 1 साल मार्केट में बीत चुका है, आपने कोई ट्रेड ही नहीं किया। आप जैसे प्राइस एक्शन के थ्रू आपने एक स्ट्रैटेजी को बिल्ड किया और उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है। लेकिन ये ध्यान पे रखना, फर्स्ट आपका जो जितना कैपिटल डालोगे आप मार्केट में, वो कैपिटल वाइप आउट होने वाला है। वाइप आउट मतलब क्या होना है, उसका 90% आपका अकाउंट से खाली होना है। 1 दिन 2 दिन आपको सोचना है वहाँ पे, जो मैं उस कैपिटल को कितने दिन चला सकता हूँ। मैं क्या 10 दिन चला सकता हूँ? 10 दिन आप अगर उस कैपिटल को चला रहे हो, 20 हज़ार को अगर 10 दिन आप कैपिटल को चला रहे हो तो बन चुके, ऑलमोस्ट मान लो आप 90% ट्रेडर बन चुके हो। आप अगर फर्स्ट टाइम इतना कंट्रोल करने पा रहे हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम जितने लोग आ रहे हैं वो 20 हज़ार लगा देते हैं, 20 हज़ार से 20 हज़ार बनाने हैं, इस तरीके का साइकोलॉजी होता है। इस वजह से उन लोग लॉस करते हैं। तो आपको क्या करना है, जितना हो सके उस 20 हज़ार को कितना दिन तक मैं चला सकता हूँ और कितना दिन तक मैं उस सर्वाइव कर रहा हूँ वहाँ पे उस कैपिटल के ऊपर। उसके बाद कैपिटल वाइप आउट हो गया, उसके बाद क्या करना है, और कोई कैपिटल इनपुट नहीं करना है। उसके बाद फिर से लर्निंग लेना है। कितने मंथ तक, ऑलरेडी 4 to 5 मंथ तक लर्निंग लेना है। मतलब क्या गलती किया है वो मेरे को सीखना है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जर्नलिंग मेंटेन करना है। जर्नलिंग मतलब क्या करता है, आपने जो गलती किया वो एक पेन और पेपर पे आपको लिख लेना है, जो मैंने एक गलती किया है मेरे इस स्ट्राइक प्राइस में। पकड़ो आपने लिख के आके क्या लिखना है, मैंने यहाँ पे एंट्री लिए था, इस प्राइस पे एंट्री लिया था, इस प्राइस को लिखना है। एंट्री प्राइस, एसएल प्राइस, टारगेट प्राइस मैंने यहाँ पे रखा था। और क्या हुआ, मार्केट ने क्या मेरा एसएल खाया या टेक प्रॉफिट दिया, या मार्केट अगर मैं ट्रेड में जहाँ पे एंट्री मारा उसके बाद क्या मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, या फास्टर चला गया, या फास्टर आके एसएल खाया। तो इस तरीके का हर एक चीज़ को आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद 4 से 5 मंथ आपने कट गया, उसके बाद फिर से 20 हज़ार लेना है, फिर से मार्केट में इनपुट करना है। उसके बाद ये 20 हज़ार भी सोचना है जो मेरे को कितना दिन तक चला सकूँ। ये भी जाने वाला है, ये भी तो ध्यान में रखो। फिर से 20 हज़ार लेके जो आप फिर से कॉन्टिन्यूसली कोशिश करो कितने दिन तक चला सकते हो। उसके बाद माइंडसेट को कंट्रोल करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वो अकाउंट भी पकड़ो खाली हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, फिर से 5 मंथ 4 मंथ लर्निंग लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आई होप आपको 2 साल 3 साल मार्केट में बीत चुका है, बहुत सारा चीज़ आपको पता चल चुका है मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। यूट्यूब भी बहुत सारा आपने वीडियो देखा है, जो कोई बोल रहा है उसको बैक टेस्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। उसके बाद आप क्या करना है, उसके बाद आप अगर देखोगे आपको फिर से 20 हज़ार लेके इनपुट करना है। अभी देखोगे आपका साइकोलॉजी चेंज हो चुका है। आपको देखेगा जो आप यहाँ से अगर बाय बोल रहे हो तो मार्केट से यहाँ से ज़्यादातर टाइम बाय चले जा रहा है, यहाँ से अगर सेलिंग बोल रहे हो ज़्यादातर टाइम
यहाँ से सेलिंग बोल चुका है। यहाँ इतना अगर प्रेडिक्ट कर पा रहे हो तो फिर आप ट्रेडर बन चुके हो। उसके बाद क्या करना है, 20,000 को लेना है और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम करके आपको धीरे धीरे सर्वाइव करते चले जाना है। अगर पकड़ो फिर से थर्ड टाइम भी आपका कैपिटल वाइप आउट हो जा रहा है, इस तरीके का प्रोसेस को फॉलो करना है। 4 to 5 मंथ फिर से लर्निंग लेना है, उसके बाद फिर से थोड़ा सा कैपिटल इनपुट करके फिर से आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। बस यही चीज़ आपको यहाँ पे मेरे को समझानी थी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है। और जो मैं 2026 में किस तरीके से आप एक ट्रेडर बनोगे, आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो चुका है। तो फाइनली मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।